तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डब्ल्यूबीसीज की क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज एंड फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसीज। अब जो डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स में हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, उसका नाम है वेरिएशन इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज। देखो, डब्ल्यूबीसीज का नॉर्मल काउंट होता है फ्रॉम 4000 टू 11000 पर क्यूबिक एमएम। यानी कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर 4000 से 11000 तक वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। लेकिन अब अगर इसमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिले तो हम उसको किस नाम से बुलाते हैं, यही हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वेरिएशंस जैसे कि देखो, नॉर्मल काउंट तो हो गई आपकी 4000 से 11000 पर क्यूबिक एमएम। अब वेरिएशंस का मतलब होता है जैसे कि 4000 टू 11000 में कुछ इंक्रीज या फिर डिक्रीज देखने को मिला है, तो उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज। सबसे पहली वेरिएशन का नाम है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है? When the WBC count in human body is more than the normal count, then the condition is called as leukocytes. देखो, नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर कितने WBCs प्रेजेंट होते हैं? फ्रॉम 4000 टू 11000 पर क्यूबिक एमएम। अब अगर इसमें हमें कुछ इंक्रीज देखने को मिले तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। यानी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर 11000 से ज्यादा ल्यूकोसाइट्स मिलते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस हैपन्स एट बर्थ बिकॉज न्यू बॉर्न इन्फेंट हैव अप्रोक्स 20,000 पर क्यूबिक एमएम डब्ल्यूबीसीज इन बॉडी। अब देखो, ल्यूकोसाइटोसिस कब देखने को मिलता है? जब न्यू बॉर्न या फिर न्यू बॉर्न इन्फेंट बर्थ लेता है तो उसकी बॉडी के अंदर 20,000 डब्ल्यूबीसीज पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? 11000 से ज्यादा है ना डब्ल्यूबीसीज 20,000, तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? ल्यूकोसाइटोसिस एक कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसीज की मात्रा में बढ़ाव देखने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे कि ल्यूकोसाइटोसिस होता क्या है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ती क्यों है। सबसे पहला कॉज है ड्यू टू लैक्टेशन, प्रेगनेंसी एक्सेट्रा, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज इन बॉडी इंक्रीजेस। यानी कि लैक्टेशन के समय या फिर प्रेगनेंसी के समय हमें वुमेन की बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशंस। ड्यू टू स्ट्रेस या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर इंसान स्ट्रेस ले रहा हो या फिर उसके अंदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो, इस कंडीशन के अंदर भी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। अभी हमने देखा था कि अगर बॉडी के अंदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस से मेरा मतलब है इम्बैलेंस इन एपिनेफ्रिन हार्मोन। हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एपिनेफ्रिन हार्मोन। अगर हमारी बॉडी के अंदर इस हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया तो हमें क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसीज की मात्रा में इंक्रीज होगा और उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। थर्ड एंड द लास्ट कॉज इज एट इवनिंग डब्ल्यूबीसीज काउंट इंक्रीज ड्यू टू आवर डाईयूरिनल साइकिल। अब देखो, डाईयूरिनल साइकिल क्या होता है? देखो, जो आपके स्लीपिंग साइकिल होती है या फिर आपके खाने का समय होता है, ये सब आ जाता है आपके डाईयूरिनल साइकिल के अंदर। बेसिकली डाईयूरिनल साइकिल आपका एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है आपकी लाइफ में। जैसे कि आप सुबह उठते हो और रात में सोते हो, तो ये सब भी आपका आ जाता है डाईयूरिनल साइकिल के अंदर। अब देखो, जब आप सो रहे होगे तो आप एक तरह से अपनी रेस्टिंग स्टेट में होगे। रेस्टिंग स्टेट में होगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसीज की मात्रा कम होगी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन एजेंट उस वक्त नहीं जा सकता, कोई भी बैक्टीरिया नहीं जा सकता। और डब्ल्यूबीसीज का काम क्या होता है? हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना। आप जब सो रहे हो, आप रेस्ट कर रहे हो, उस समय आपको इतनी इम्यूनिटी की जरूरत नहीं होती, इसीलिए आपकी डब्ल्यूबीसीज काउंट कम होती है। लेकिन इवनिंग के समय आपकी डब्ल्यूबीसीज की काउंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है आपकी डाईयूरिनल साइकिल की वजह से। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएशन इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज इन बॉडी, जिसका नाम है ल्यूकोपीनिया। देखो, ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसीज की मात्रा नॉर्मल काउंट से ज़्यादा है। लेकिन ल्यूकोपीनिया का क्या मतलब है? ल्यूकोपीनिया का मतलब है कि बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसीज की मात्रा नॉर्मल काउंट से कम है। ठीक है, नॉर्मल काउंट यानी कि नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर कितने डब्ल्यूबीसीज मिलते हैं?
फ्रॉम 4000 टू 11,000 पर mm³। अगर हमारी बॉडी के अंदर इससे कम यानी कि 4000 से कम WBCs देखने को मिलेंगे तो उस कंडीशंस को हम क्या बोल देंगे? उस कंडीशन को हम बोल देंगे ल्यूकोपीनिया। अब ल्यूकोपीनिया के कॉजेज भी देख लेते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर WBCs की मात्रा कम कब होगी? सबसे पहला कॉज है आपका टाइफॉइड फीवर, दूसरा कॉज है आपका वायरल इन्फेक्शन, तीसरा कॉज है आपका पायरोजेनिक इन्फेक्शन एंड लास्ट कॉज है आपका स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब कि भूखा रहना। यानी कि अगर आपको टाइफॉइड फीवर है या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन है, आपको कोई पायरोजेनिक इन्फेक्शन है या फिर आपको स्टारवेशन है, इन सभी कंडीशन में आपके बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा कम हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया। अब थर्ड एंड द लास्ट type of variation in the number of WBCs seen in our body is called as leukemia। ल्यूकीमिया एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप एक बार ध्यान से देखना। ल्यूकीमिया का क्या मतलब होता है? देखो, ल्यूकीमिया इज अ फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर, यानी कि ल्यूकीमिया एक तरीके का ब्लड कैंसर है। इट इज अ कैंसरस कंडीशन व्हेन व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट इज मोर देन 50,000 पर क्यूबिक mm। अब देखो कितनी ज्यादा मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि कैंसरस कंडीशन में यही होता है ना, आपकी सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है, तो आपकी WBCs की मात्रा इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर 4000 से 11,000 पर क्यूबिक mm WBCs मिलते हैं, लेकिन अगर आपको ल्यूकीमिया है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे मोर देन 50,000 per cubic mm of white blood cells। These 50,000 per cubic mm of white blood cells are immature। अब ये जो इतने सारे WBCs हमारी बॉडी के अंदर बढ़ गए हैं, ये मैच्योर भी नहीं होते, ये होते हैं इमेच्योर। तो ल्यूकीमिया एक तरीके का ब्लड कैंसर है जिसके अंदर हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। कितनी हो गई है? 50,000 पर क्यूबिक mm। और ये जो सारे के सारे व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये क्या है? इमेच्योर। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स अब हमारा खत्म हो चुका है, हमने व्हाइट ब्लड सेल्स को अच्छे से पढ़ लिया है। और अब हम पढ़ेंगे लास्ट ब्लड सेल के बारे में, जिसका नाम है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते या फिर और भी आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, सो डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।